हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज सुबह सुबह उठते ही देखा मम्मी के हो रहा था सर में दर्द। आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी तो जल्दी से मम्मी को बना के दी चाय और फिर मम्मी ने अपने करे कपड़े वपड़े प्रेस, क्योंकि आज हमें जाना था फिजियोथेरेपिस्ट के पास। मम्मी को बताया गया है सर में सर्वाइकल, तो उसी के लिए थेरेपी कराने हमें जाना है। उसके बाद मैं नहाकर नीचे आ गई थी। नहा धोने के बाद मेरे नाना आ गए थे घर पे, तो नाना ने बोला कि वंशु चाय बना। मैंने नाना के लिए एक बिना चीनी की चाय बनाई और एक मम्मी के लिए चीनी वाली चाय बनाई। दोनों को अच्छी तरीके से छान लिया। वैसे नाना को कभी कभी गुड़ वाली भी दे देते हैं हम, बट जब नाना फीकी चाय पीते हैं तो उनको बिस्किट वगैरह दे देते हैं। नाना को थोड़ा सा अभी शुगर की प्रॉब्लम अभी बताई है, तो इसलिए नाना को अभी से जो है हम लोग मीठा बिल्कुल कम देते हैं। बाहर का व्यू देते हुए आप लोगों को मैं लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए ये वाली चाय। इसमें मिलाई थी मैंने चीनी, और जो नाना को चाय दी है ये वाली, इसमें चीनी नहीं मिली हुई है। तो शुगर फ्री सब कुछ देना है नाना को अभी कुछ टाइम तक, तो जब तक नाना की रिपोर्ट नहीं आ जाती। बाकी सिम्टम हमें लगते हैं बट ऐसा ना हो। तो हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास। यहाँ पे मम्मी भी पूरी रेडी हो चुकी है और डुग्गू और किट्टू तो यहीं रहेंगे क्योंकि इनका कुछ काम नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग निकल रहे हैं। नीचे उतर गई थी मैं और मम्मी ने ले लिया था अपना एक्सरे करवाया था, क्योंकि जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें मम्मी को प्रॉब्लम बताई थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बताई थी वैसे तो। बट जब हमने एक्सरे दिखाया डॉक्टर को तो उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी करा के इसे अभी थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं, अगर अभी स्टार्ट ही हुआ है आपको सर्वाइकल। तो हम लोग फिर निकल गए। हमने रिक्शा किया बाहर से, थोड़ा सा बाहर जाते ही हमें रिक्शे मिल जाते हैं। आज स्कूटी से इसलिए नहीं जा रही क्योंकि स्कूटी गई हुई है सर्विस सेंटर, उसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो स्कूटी गई हुई थी सर्विस सेंटर, इसलिए हमने दिया रिक्शा। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा था इसलिए हमने थोड़ा शूट भी कर लिया। रिक्शे में बैठ के भी वेदर का मज़ा आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। तो ऐसे करते करते थोड़ी सी दूर है हमारे घर से तो जो क्लिनिक हमें जाना होता है, फिर हम पहुंच गए रिक्शे में बैठे बैठे उस क्लिनिक पे। और अंदर एक गली है उसमें होती है फिजियोथेरेपी, तो यहाँ पर मैम बैठती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये। तो इन्होंने जो है एक्सरे वगैरह देखा तो इन्होंने मम्मी को बताया कि इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एजिंग के साथ थोड़ी बहुत बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैकेज आ जाते हैं, लाइंस आ जाती है, उसकी वजह से आपको सर्वाइकल में जो पेन होना स्टार्ट हुआ है सर्वाइकल स्पाइन में, तो उसके लिए अभी आपको फिजियोथेरेपी लेने की नीड नहीं है ज़्यादा। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइजेज से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइजेज भी उन्होंने हमें बता दी थी। तो मम्मी तो ये सुन के खुश हो गई थी कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर्वाइकल स्पाइन में। वैसे मम्मी के सर में ज़्यादा दर्द रहता था तो उसकी जो मेडिसिन है वो हमें मिल गई थी। देन उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। आते टाइम मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने मम्मी से बोला कि हम लोग कुछ खाते हैं, तो यहाँ पर हम रुक गए थे कुछ खाने के लिए। अमृतसरी नान की हमने थाली ले ली थी। तो थोड़ी सी देर वेट करने के बाद थोड़ा सा जो है मैंने मेन्यू पढ़ा कि क्या क्या है मेन्यू में। तो ये जो फर्स्ट वाली थाली है ये वाली थाली हमने ले ली और बहुत अच्छा, यहाँ पर मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ खाने। तो ये नान की दुकान है, मतलब इसमें नान की प्लेट मिलती है। तो आप लोगों को नान अच्छे लगते हैं तो कमेंट में बताना। तो हमारे नान आ रहे थे जब तक हमने थोड़ा सा वेट किया। देन उसके बाद ये आ गई है हमारी पूरी थाली। इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या है। इसमें 2 आलू नान आए हैं विथ बटर, एक दाल मखनी और छोले और रायता और प्याज। ठीक है, ये सब आया है इस थाली के अंदर। तो मम्मी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी खाने, मैं ही लेकर आई थी क्योंकि मैं मामा के साथ कई बार आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा मम्मी को एक बार टेस्ट कराते हैं। मम्मी को काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि हमने दिन में खाना भी नहीं खाया था, तो हमने सोचा यही खा लेते हैं, फिर घर जाके हमें बनाना पड़ता। मम्मी के वैसे ही मतलब थोड़ा सा सर में दर्द था। तो ये खाने के बाद हम निकल गए घर के लिए। घर आते टाइम हमने देखा काफ़ी अच्छा वेदर तो हो ही रहा था, बट साथ साथ जो है थोड़ी सी धूप भी निकल रही थी। बाकी यहाँ का सीन आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। घर आते टाइम हमने डुग्गू के लिए भी कुछ फ्रूट्स ले लिए थे क्योंकि डुग्गू घर पे थी अकेली और किट्टू भी उसके साथ ही है। हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि यहाँ पर कुछ काम नहीं था, आके फालतू में ही परेशान होती। तो ये वापस आ गए हैं हम उसी गली में जहाँ से हम गए थे। यहाँ से बाहर निकलते ही हमें रिक्शे मिलते हैं, बाकी तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता रिक्शे के लिए। घर आते ही हमने देखा किट्टू इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी हमें देख के, जैसे कि बहुत टाइम बाद हम मिले हो। ऐसे ही करती है ये जब भी हम आते हैं। वैसे तो हम इसे नीचे पार्लर में छोड़ के गए थे क्योंकि बिल्कुल अकेली तो ये नहीं रहती है, काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, तो इसलिए हम नीचे छोड़ गए थे ताकि सब लोगों के साथ रहे तो थोड़ा सा इसे ऐसा लगे कि हाँ सब लोग मेरे आसपास हैं। तो ये करने के बाद
तो गाइस अब हम आ गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास से। तो थेरेपी तो हो नहीं पाई, मम्मी वहाँ है, डुग्गू वहाँ है और हम लोगों ने खा भी लिया। पर अब मैं डुग्गू के लिए ये खिचड़ी है इसमें, तो ये सुबह बनाई थी तो ये ठंडी हो गई, तो उसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। फिर डुग्गू और मैं खिचड़ी खाएँगे। और आपको दिखाती हूँ बाहर का कुछ नज़ारा। बाहर कुछ काम चल रहा है, तो चलिए खिचड़ी गरम करते हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी गरम कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी सूखी सूखी हो गई थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया। उसके बाद जब गरम करी तो काफ़ी अच्छी हो गई थी। फिर घी डाल के और मैगी मसाला डाल के हम लोगों ने खाया। ज़्यादातर हम यही खाते हैं क्योंकि मुझे भी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और डुग्गू को भी। तो डुग्गू आपको खिचड़ी अच्छी लगती है मौसी के हाथ की? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी। तो अब डुग्गू देखेगी यहाँ पर टीवी, बिगड़ इंसान देखती है डुग्गू, और शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है इसे। तो जब तक डुग्गू खाना खा रही है मैं ऊपर जा रही हूँ थोड़े से कपड़े जो हैं उनको स्पिन करने और उनको सुखाने। देन उसके बाद जब मैं नीचे आऊँगी तो हमारा हो जाएगा ट्यूशन का टाइम। तो ट्यूशन चली गई थी तब मैं शूट नहीं कर पाई, मतलब भूल जाती हूँ अभी तो मैं। तो ट्यूशन से आके थोड़ी सी देर रेस्ट किया, 10 से 15 मिनट, और उसके बाद उठ गई। मम्मी के लिए बनाई चाय। और यहाँ पर तो डुग्गू देख रही थी थोड़े से शॉर्ट्स। वैसे तो पढ़ती रहती है पर अगर टीवी देखती है तो टीवी में सिर्फ शॉर्ट्स ही देखती है। तो ट्यूशन से आ गए हैं और पूजा वगैरह भी मैंने कर दी है। फिर अब हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने, मतलब मैं और नीचे पिंकी मौसी हम दोनों जा रहे हैं सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो रही थी। और डुग्गू भी हमारे साथ जाएगी अगर जाना चाहती है तो। डुग्गू आप जाओगे? मैं तो जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को सब्जी लेना आता नहीं है। बच्चियों को सब्जी लेना आता है और ये अपनी पसंद की सब्जी लाती है। बोलना। हाँ तो मैंने बोला था मैं जा रही सब्जी लेने और आपको दिखाते हैं हम क्या क्या लेने वाले हैं। इस घर में मेरे पसंद की सब्जी बनती है। तो मार्केट जाने से पहले यहाँ पर मैं पी रही हूँ ORS का वाटर, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी बीच में तबीयत ख़राब चल रही थी और BP भी बहुत लो रहता है। तो डॉक्टर ने बोला है ORS का वाटर पीना है, इसी से BP मेंटेन रहेगा। नीचे आके फिर मैंने ले लिए मम्मी से पैसे क्यों, और पूछ भी लिया कि क्या क्या लाना है। मम्मी ने पूरी लिस्ट बना दी थी कि ये सब्ज़ी लानी है। वैसे तो हमारे घर के पास में ही है मार्केट, सब्ज़ी मंडी, इसलिए ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी लानी होती है एक ही बार में। जब भी हमें लगता है कि ये सब्ज़ी ख़त्म हो रही है, ये लाना है, तो हम ले आते हैं जल्दी से क्योंकि पास में ही है। और यहाँ पर पिंकी मौसी को एक बार मैं फिर से देखने आई थी। अब पार्लर का जो है क्लोज़ करने का टाइम हो गया है और कस्टमर वगैरह भी चले गए थे सारे, तो हमने सोचा अब जाना सही रहेगा। इसके बाद हम पहुंच गए सब्ज़ी मंडी में। आते टाइम का व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मैं स्कूटी चला रही थी। तो ये है हमारे यहाँ की मार्केट, सब्ज़ी मंडी। यहाँ से सब्जियाँ लेने के बाद हमने लिया ईयरबड, और मम्मी की जो है एक बिंदी नहीं मिल रही थी, मतलब वो साइज़ नहीं मिल रहा था जो मम्मी को चाहिए। तो उसको ढूंढने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमे, बट फिर भी वो साइज़ नहीं मिल पाया। ये वाला 7 नंबर मिला पर ये कलरफुल था। देन दूसरी शॉप में आए, दूसरी शॉप में देखा तो ब्लैक कलर की मिल गई, बट ये जो नंबर था ये उससे भी छोटा था, तो हमने यही ले लिया। इसके बाद मैं आपको पूरी शॉप दिखा देती हूँ। वैसे कॉस्मेटिक की शॉप है बट हमें सिर्फ ये लेना था तो हम ये लेकर ही निकल गए बाकी की सब्जियाँ लेने के लिए। तो ये है हमारी पिंकी मौसी, और मैं आपको बता दूँ ये हमारे पास 10 ईयर्स से भी ज़्यादा से हमारे साथ ही हैं, मतलब हमारे पार्लर में मम्मी की हेल्प करती हैं। तो ये तो मेरी मौसी जैसी ही हैं। घर पे लेकर आ गए थे सब्जियां, मम्मी ने चेक की क्या क्या सब्ज़ी लाई हूँ, कैसी कैसी लाई हूँ। मम्मी तो जाती नहीं है बट मम्मी को पता रहता है कि कौन कौन सी सब्ज़ी कैसी कैसी लानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से गई, दूध लाना भूल गई थी, और सुबह के लिए भी अभी से दूध, ब्रेड, जैम वगैरह जो भी ब्रेकफास्ट लाना था वो सब लेकर आ गई एक ही बार में, क्योंकि फिर बार बार मैं जाती नहीं हूँ बाहर। एक ही बार में जो सामान होता है वो सब एक बार में ले आती हूँ। अब बन रहा है किट्टू के लिए डिनर, इसलिए किट्टू इतनी खुश हो रही है रात को। किट्टू अब खाना खाएगी। जब तक मम्मी खाना बना रही हैं तो मम्मी ने बोला कि ऊपर भगवान को भोग लगाया हो रात का, तो मैंने ले लिया है भगवान के लिए भोग। एक ग्लास में लिया है दूध। मम्मी यहाँ पर किट्टू की ब्रेड और रोटी तोड़ रही हैं। एक ग्लास में ले लिया दूध, उसके बाद ले ली किशमिश, और रात का भोग अब मैं लगा रही हूँ साईं बाबा को, और जितने भी भगवान जी हमारे पास हैं, मतलब सारे भगवानों को लगा रही हूँ। ये है हमारा क्यूट सा मंदिर, छोटा सा। अभी हमने यहीं पे शिफ्ट कर रखा है क्योंकि जो मंदिर है हमारा वो थोड़ा सा नीचे से ब्रेक हो गया था। जब तक वो नहीं आता तब तक हमने यहीं पे शिफ्ट कर रखा है। भोग लगा के मैं नीचे आ गई, जब तक मम्मी ने किट्टू की रोटी बना दी और थोड़ी सी ब्रेड भी तोड़ दी। आज जो है किट्टू को पेडिग्री से नहीं देना है, क्योंकि कल हमने इसको पेडिग्री से दिया था तो इसने वॉमिट कर दी थी। कभी कभी ऐसा होता है वेदर की वजह से और ज़्यादा खाने की वजह से ना ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो पूरी की पूरी जो पेडिग्री होती है वो वॉमिट में निकाल देती है।
तो आज मैं क्या देने वाली हूँ, ये दूध, ब्रेड, रोटी और ऊपर से हल्का सा गुड़ डाल दूँगी। चीनी हम इसको बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बस हल्का फुल्का गुड़ दे देते हैं क्योंकि ये गुड़ की खुशबू से ना जल्दी से खा लेती है खाना। तो ऊपर ये हल्का सा भूरा कह रही हूँ गुड़ डाल दिया है, शक्कर मतलब पिसी हुई, ठीक है। और अब देखना किट्टू को कितनी आराम से खा लेगी। अगर इसमें शक्कर नहीं डाली होगी ना तो ये नहीं खाती है। मैंने किट्टू को खाना दिया, जब तक मम्मी ने भी थोड़ा सा खाना खा लिया था क्योंकि मेरे को तो खिचड़ी खानी नहीं थी। मैंने दिन में खाई थी डुगू के साथ थोड़ी सी, तो मेरा तो खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा था। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे डुगू कहाँ पर मिसिंग है, तो वीकेंड है, सैटरडे संडे डुगू नानी के घर चली जाती है, इसलिए भेज देते हैं हम। उसका भी मन करता है जानने का क्योंकि वहाँ पर आरुष है, हर्षू है, गोलू है, उनके साथ खेलने में उसे मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पर तो वही छोटी है ना, तो इसलिए हमने उसको वहाँ पर भेज दिया थोड़े दिन के लिए, मतलब 2 दिन के लिए। और मैंने पिया दूध और उसके साथ खाई ब्रेड। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था तो रात में दूध तो मैं कंपलसरी पीती हूँ, तो थोड़ी सी मस्ती करी। और फिर ये सब खाने के बाद मैंने आधे घंटे बाद अपनी दवाई ली। बीपी लो की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो इसके लिए मेरी मेडिसिन चल रही है। तो दवाई लेके अब हम लोग करेंगे रेस्ट करने से पहले एक काम तो मैं भूल ही गई, किट्टू को ऊपर जो है वॉक पे लेके जाना। अभी रात को जो है ये थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगी ऊपर जाके। रोड पे हम इसलिए नहीं घुमाते हैं क्योंकि बाकी के डॉगीज़ वगैरह भी मिल जाते हैं तो बाइटिंग वगैरह कर लेते हैं, इसलिए मैं सीधा इसको ऊपर लेके जाती हूँ। आप क्या खा रहे हो? ये अजवाइन के पत्ते लगे हुए हैं और इसको ये इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ऊपर आके ये बस अजवाइन के पत्ते खाती है। किट्टू खा लो, कोई बात नहीं, एक बार बस इसे बोलना होता है कि किट्टू खा लो। देखो कैसे खा रही है ये। वैसे ऐसे बोलते हैं कि ये जो ग्रीनरी वेजिटेबल या फिर थोड़ी सी लीफी वेजिटेबल ये एनिमल्स खाते नहीं हैं, बट अगर ये लोग खा रहे होते हैं तो इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं तो ऊपर ले आती हूँ इसको डेली, थोड़ी सी रनिंग भी कर लेती है, यहाँ पर वॉक हो जाती है इसकी, और अभी खा भी लेती है। अभी ये कैमरे के आगे खा नहीं रही है ना किट्टू? खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो किट्टू। अभी मैं कैमरा बंद करूँगी तो ये खाएगी। मम्मी क्या कर रहे हो आप? मैं बना रही हूँ किशमिश का पानी, जो कि सुबह पीना है। किशमिश का जो पानी होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, खासकर तो क्या है कि खून बढ़ाने के लिए। तो रात में भी भिगोते हैं और मॉर्निंग में इसको डिटॉक्स वाटर की तरह पीना है, बहुत अच्छा होता है। तो मम्मी ने रेजिन का पानी, किशमिश का पानी भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के मुझे ये पानी पीना था। अब हम लेट गए थे आराम से, मम्मी के सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, सर दबा के हम लोग सो गए। तो यही था आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।